बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। हसरत मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना फौजदारी केस। उसकी समाअत अब जो है वो सेशन कोर्ट, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो ये मामला पहुँच चुका है। तो इसकी अहमियत आप इसी से ही इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि कितना अहमियत का हामिल ये केस है कि अभी ट्रायल कोर्ट में ये केसेस जो है वो ट्रायल चल रहा है और इस केस ये कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आज जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। आज समाअत हुई है। इमरान खान को आज डायरेक्ट ट्रायल रोकने के हवाले से या हुक्म इम्तना या कोई स्टे तो नहीं मिला, लेकिन हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन दी गई है कि वो इमरान खान की जो पिटीशंस हैं, एक ट्रांसफ़र और दीगर जो उसके हवाले से जुरिस्डिक्शन के हवाले से, दायरा अख्तियार के हवाले से जो पिटीशंस हैं उनको डिसाइड करें। हसरत मलिक साहब से पूछेंगे कि आज जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली उन्होंने इस केस की समाअत की है, तो क्या आज समाअत का क्या आपने देखा, क्रक्स क्या है, आपने क्या समझा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई रिलीफ दिया है इमरान खान को या नहीं दिया? देखिए, मेरा ख्याल है कि रिलीफ तो बहुत बड़ा मिला है इमरान खान को। और इमरान खान की जो लीगल टीम है उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक पुश मिले कि जो मैटर पेंडिंग है उनके, जो डिसाइड नहीं हो रहे और स्टे विकेट कर दिया गया है, वो मैटर पेंडिंग डिसाइड हो। और जैसे याया अफरीदी का जो आज रिमार्क है, मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जुरिडिक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो तो पहले डिसाइड होना चाहिए हर मामले में भी। तो अब ये है कि जुरिडिक्शन जो 3 मैटर पेंडिंग है, आपको भी पता है उसमें मेन मैटर ये है कि 120 दिन के अंदर बाद जो है ये कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन तोशा खाना केस में कार्रवाई नहीं कर सकता। और ये बड़ी, इसमें वकला की बड़ी डिवीजन है, सीरियस वकला भी इस पर कहते हैं, इवन सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जो ये जुरिडिक्शन का इशू बड़ा वैलिड है। अब दूसरा मामला ट्रांसफ़र है, जज की बायस का मामला, वो भी बड़ा, उसमें भी वजन है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाल फेंक दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर ये साकिब फैसला नहीं करती जो है वो फैसला तो करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, जल्दी करना पड़ेगा। अब स्टे देती है या नहीं, मेरा ख्याल है कि स्टे देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस आमिर फारूक पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म PTI की तरफ से आ रहा है और हिस्ट्री वो फिर उन चीज़ों को जज करती है। लेकिन जो असल चीज़ है, क्या अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की पिटीशन को रिजेक्ट करती है तो उनके पास चांस है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिनको आप कहते हैं कि प्रो PTI कहें या जो PTI एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान को ढाल मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके होते हुए वो मामला सारे फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। और अगर जुडिक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और जस्टिस बंदयाल के टिनोर में आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का ये मैटर अगर एंटरटेन हो जाता है कि जुडिक्शन नहीं थी तो यखाना में और कंप्लेंट ही सारी प्रोसीडिंग ही क्वैश हो जाती है, तो मेरा ख्याल है ये इससे बड़ा रिलीफ कौन सा है और आइडियल सिचुएशन होगी इमरान खान के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी स्ट्रेटजी ठीक खेल रहे हैं, ताहम उनको ट्रायल कोर्ट पे जो स्टे है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। अच्छा, स्टे क्यों नहीं मिला? क्योंकि ख्वाजा हारिस बार बार ये कह रहे थे कि एक जज जिनके हवाले से हमने मई में 11 या 12 मई को ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आई थी, तो उन्होंने कहा कि 4 जुलाई के बाद उन्होंने इतने ऑर्डर्स कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने कहा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हमारी उन्होंने खारिज की, इसके अलावा डे टू डे हेयरिंग्स हो रही हैं, डे टू डे ऑर्डर्स हो रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि एक दिन का स्टे दे दें। कल सुप्रीम हाई कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ है तो उसमें स्टे दे दें और परसों जो है ट्रायल कोर्ट सुन ले, तो स्टे क्यों नहीं दिया? और बेंच का माइंड, ये जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपने क्या देखा? देखें, उन्होंने बिल्कुल कानून आइन के दायरे में रह के वो जुरिडिक्शन की रिस्पेक्ट करते हैं। वो इस इलेक्शन मैटर में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि पहले हाई कोर्ट को डिसाइड करने दें इलेक्शन मैटर। अगर उनकी बात मान ली जाती तो आज इलेक्शन हो चुके होते पंजाब असेंबली और सुप्रीम कोर्ट को सुबह भी ना होती। उनका ये कहना है कि सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ट्रायल कोर्ट पे वो हाई कोर्ट की है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और यही तरीकाकार है कि रिस्पेक्ट करें लोअर जुडिशरी और जो हाई कोर्ट है उनकी जुरिडिक्शन का। तो अब जो जैसे याया अफरीदी ने कहा कि हम स्टे नहीं दे सकते, ये मामला आप हाई कोर्ट में लेके जाएं। हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है कि बड़ा वैलिड ग्राउंड है स्टे का कि जी जल्दी फैसला डिसाइड करें। अब इसमें यह है कि अगर स्टे आमिर फारूक साहब नहीं देते तो मेरा ख्याल है कि ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। जो मुझे लग रहा है कि आमिर फारूक साहब ये भी कह सकते हैं कि स्टे तो नहीं, लेकिन टिल फाइनल, जब तक ये फैसले नहीं होते तो फाइनल जजमेंट रोक दी जाए। तो जब जो ही इधर से तो उधर जजमेंट आ जाएगी। बिल्कुल। तो बीच में हल कार्ड उनके पास भी है। इमरान खान आज आपने देखा होगा कि वो जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में आया, हालांकि रुकायर नहीं था
और वो उनको अच्छा, अंदाजा है उनके अपना- उनके केसेस जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बेल मैटर्स थे, इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, नैब कोर्ट में, वहां पे इन पर्सन उनकी हाजिरी जरूरी थी और यहाँ पे उनकी जरूरी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान कल हाई कोर्ट में भी आए, वहां पे भी हाजिरी जरूरत नहीं और सुप्रीम कोर्ट में भी आए, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान आकर कुछ तासुर देना चाह रहे हैं ताकि उसका एक असर हो? क्या ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि करिश्मा तो है इमरान खान साहब का। आज मैं देख रहा था बहुत से मुखालफिन जो इवन जो जर्नलिस्ट बड़े क्रिटिकल हैं इमरान खान साहब, वो भी कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब के करीब आया जाए और उनसे यानी एक तो उसका एडवांटेज ये है कि इमरान खान जब बैठे होते हैं, हमने पनामा की पूरी प्रोसीडिंग में देखा तो उस शहर में बहुत से जज गिरफ्तार हो गए थे, बड़े बड़े जजेस सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ अब भी वो ये चाह रहे हैं कि जब वो सामने बैठे होंगे, और दोनों जजेस का तल्लक भी खैबर पख्तूनख्वा से था। खैर, मैं ये नहीं कहता कि वो इन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे याहिया अफरीदी, लेकिन एक बड़ा होता है कि एक बड़ा मोस्ट पॉपुलर जो है वो एक लीडर जो है वो सामने बैठा है और सरेंडर कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज मिलता है। आज जो उनका रिमार्क था जैसे याहिया अफरीदी का, मेरा ख्याल है वही बड़ा है कि जी जुडिशन के इशूज हमेशा पहले डिसाइड होते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। हाई कोर्ट में भी रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस बंदयाल के पास जो हम कह रहे हैं कि उनके पास ये भी है कि उनकी टेन्योर में क्या वो इमरान खान को नैली से बचा पाएंगे या नहीं, तो ये हो सकता है कि वो ऐसा बेंच या खुद कर दें ताकि हिस्ट्री में ये हो कि जी मैंने एक सियासी आदमी को नैल नहीं होने दिया, वो कि माजी में वो नातायात भी नैल करते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साकिब मैंने देखा है कि इमरान खान बड़े लकी हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस मिल रहे हैं जो स्क्रिप्ट पे नहीं चलते। लेकिन उस दौर में माजरत जो नवाज शरीफ या नून लीग के शरीफ फैमिली के साथ हुआ, साकिब निसार यहाँ मौजूद होते थे, जहाँ उनका रिलीफ बनता भी था वो नहीं होता था। ट्रायल को एक्सपेडाइट कराया साकिब निसार ने, उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस यही जो वकील हैं इमरान खान, इनको कहा वीकेंड पे आप आर्गू करें, फिर रिटर्न जुडिशियल ऑर्डर के जरिए लेकिन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी वीकेंड पे भी आर्गू करें, दरखास्तें भी मुस्तरद हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऊपर थी, जज भी मॉनिटर कर रहा था, लेकिन उस वक्त पीटीआई बहुत खुश थी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं आज, और मॉनिटरिंग थी वो गलत थी। ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी जा रही थी कि एक रेफरेंस आप इलेक्शन से पहले डिसाइड करें ताकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में जाएं। आज यही क्रेडिट जाता है इंडिपेंडेंट जजेस का जब इस तरह के जजेस हों, और तो फिर यही होता है एडवांटेज, असल यही होता है। मैं ये देख रहा था जस्टिस बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट थी, इमरान खान ने बहुत रेजिस्टेंस की, इवन जब उनकी अप्रूवल हुई तो कोई आई विटनेस थे वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि जस्टिस बाबर सत्तार सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, इस तरह और भी जजेस। तो ये जो जजेस इंडिपेंडेंट जजेस को हम कहते हैं, जो एक्टिविस्ट, जो राइट जो माजी में जब एज ए वकील भी जो है वो राइट प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट पे जिन्होंने काम किया, उनका कहीं एडवांटेज होता है दोनों साइड को। अब मैं भी आज शरीफ फैमिली को या किसी को सुप्रीम कोर्ट के कई काम से नहीं हो, एक तो सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन है वो जो इमरान खान के सहार में सब कुछ कर रहा है, जब वो दूसरे वो माजी में वो जब पिछली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके या उनमें से बहुत से जज रिटायर हो गए, उन्होंने क्या किया शरीफ फैमिली के साथ नूली। लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये समझते हैं कि हमें ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, हमें ये नहीं है कि हम किसी के इंस्ट्रक्शन पे डिक्टेशन पे सारा कुछ कर रहे हैं। और ये एडवांटेज जो है वो आज मिला कि ट्रायल कोर्ट को याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा, अगर वो कह देते ट्रायल कोर्ट में आज और अगली दफ़ा कह देते एक्सपीडाइट करें, इमरान खान तो आज कह रहे थे कि ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट करे, तो बिल्कुल ठीक, मेरा ख्याल है इससे अच्छा फैसला नहीं होगा। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल काश अपने टेन्योर में जैसे याहिया अफरीदी के पास बहुत से मामलात को भेजते, तो आज ये जो उनके साथ जो इतना ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म आता है कि जी वो प्रो पीटीआई हैं, एंटी नून है, उन्होंने जो सारे सियासी मामलात 9 हाई प्रोफाइल केसेस में जो अपने सरबराही में बेंच बनाया, जैसे एजाज और जैसे मुनीब को बिठाया, उसका अपना नुकसान किया है, सुप्रीम कोर्ट का नुकसान हो गया है। और यही अब जैसे याहिया अफरीदी पे जो आया है तो हर कोई उन पे, क्योंकि उनकी मेरा ख्याल है कि उनका जो अप्रोच थी वो बड़ी ठीक थी। बहुत शुक्रिया असद मलिक साहब। एक चीज़ और मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो
हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है वो मई तकरीबन 11 या 12 का पेंडिंग है। 3 दरखास्तें थी इमरान खान की, एक ट्रांसफ़र की थी और 2 जुरिस्डिक्शन के मुतलका थी। एक उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट के पास ये मामला जाना है और दूसरा 120 रोज़ वाला जो टाइम बार्ड वाला जो मामला था। तो उन दिनों हमने देखा कि डे टू डे जब हेयरिंग्स चल रही थी तो वहाँ पे ये बात हुई कोर्ट में। ख्वाजा हारिस जो है वो बाद में ये बात करते भी रहे, कोर्ट में भी हुई कि एक ही दफ़ा तीनों एप्लीकेशंस को डिसाइड किया जाएगा। ख्वाजा हारिस साहब को अदालत ने ये कहा कि आप एक पे आर्गू करें, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे आर्गू करें। तो डे टू डे हमने देखा हेयरिंग शुरू हो गई। अचानक जो है वो 4 जुलाई का जो ऑर्डर है एक एप्लीकेशन पे आ गया और 4 जुलाई से लेकर आज जो बाकी 2 जो उनकी पिटीशंस थी, वो जो क्रिमिनल रिविजन्स थी, उन पर जो है फैसले नहीं हुए। अब अगर फैसले होंगे ट्रांसफर और जुरिस्डिक्शन वाले, फैसले होना भी बाज़ औक़ात जो है वो फैसला बेशक खिलाफ भी हो, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग रहे तो वो आपके खिलाफ जाता है। फैसला आपके खिलाफ भी आ जाए तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, तो आप ऊपर भी आ सकते हैं। हक में आ जाए तो वैसे ही क्लियर है आपका। जज की बायस वाली एप्लीकेशन भी है जी बिल्कुल, ट्रांसफर वाली भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, उनकी जानिब से ये कहा गया जब ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि फेसबुक की कुछ पोस्टें हैं मुतनाज़ा जिसमें जज साहब से मंसूब हैं और वो जज साहब इमरान खान के खिलाफ हैं वो पोस्टें, तो उन्होंने कहा कि हम जो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आप साइबर क्राइम विंग FIA उनसे इन्वेस्टिगेट करा लें। तो आमिर फारूक साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाकर कहा कि ये बड़ा फेयर स्टैंस है, हम जो है बिल्कुल इसको कराएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों सूरतों में होंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है, मेरा ये ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट डिसाइड करती है और FIA की साइबर क्राइम की रिपोर्ट भी आ जाती है तो बहुत अहमियत। लेकिन ये बताएं साकिब, जो स्टाइल रहा इमरान खान और PTI के वकीलों का ट्रायल कोर्ट में, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खामोश है? ये बहुत अफसोसनाक है कि एक एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत में सरेआम उनको गालियां दी गई, उनको मतलब ऐसी गालियां दी गई कि हम अपने नाज़रीन को नहीं बता सकते। आप सुने ना सुने, लेकिन ये है कि वो बहुत ही अफसोसनाक था। आमिर फारूक साहब जो है वो कल ये कह रहे थे, उनके रिमार्क्स थे कि हमने सुना है, मीडिया पे हमने देखा है कि कोई जो है वो वहाँ से वो रेफरेंस या कोई चीज़ बना के सेशन जज जो है वो भेज रहे हैं हाई कोर्ट में, तो आएगी तो हम उसको देखेंगे कि वो मामला है क्या। लेकिन कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हाई कोर्ट को खुद जो है वो ये मामला टेकअप करना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि जो आपकी लोअर जुडिशरी है, कम से कम उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। सदर मिनल्ला ने यही किया अपने दौर में कि जब इमरान खान ने तौहीन अदालत की मामला हुआ वो खातून जज के हवाले से, तो उनसे माफ़ी मंगवाई और कम अज़ कम अब उनकी डिग्निटी बहाल होती है जब इस किस्म के सियासी लीडर पे सवाल होते हैं। लेकिन यहाँ मैं हैरान हूँ कि एक ट्रायल कोर्ट का जज इतने प्रेशर में, और इमरान खान, और मेरा ख्याल है कि आमिर फारूक साहब को इस मामले को पहले टेकअप करना चाहिए कि ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह तो दिया है, ज़रा ये बताएं आप लोगों ने जो वहाँ हंगामा किया, गालियाँ दी जज को, इस मामले में क्या आपका कंडक्ट फेयर है? आप जो है क्लीन हैंड से आ रहे हैं? ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, अब मुझे कंफर्म नहीं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं या कोई, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं है फिलहाल, जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो छुट्टियों पे हैं, जज बहुत से तमाम जजेस छुट्टियों पे हैं, जो भी हैं छुट्टियों पे हैं, सब ने वो पोस्ट देखी होगी, क्यों खामोश है? और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी इनफॉर्मली, चले वो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में इंटरफेयर नहीं होते, लेकिन उन्हें कहना चाहिए हाई कोर्ट को कि ये मामले को देखे। बिल्कुल, ये कोई तरीका नहीं है कि इमरान खान जो है, यही तो मसला है कि इनका जो फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं ये सियासी लीडरों की, कि आपके खिलाफ चीज आ रही है, अब ड्यू प्रोसेस हिस्ट्री जज कर रही है, हम जहां आपके साथ गलत हो रहा है कह रहे हैं कि जी ये चीज गलत हो रही है, लेकिन ये कोई तरीका है कि जजेस को आप गालियां दे रहे हैं सरेआम? मतलब ये है कि आप कल तक आपका बयानिया ये था कि सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की गई, अदालतों पे चढ़ाई की जाती है, तो फिजिकली अगर आप भी वही काम करें और आपने किया कि मतलब जज के मुंह पर उसको गालियां निकाली, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल मलिक साहब जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को बिल्कुल इसको आज खुद जो है इस मामले को टेकअप करना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखना चाहिए था, और जजेस को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल कोई और चढ़ाई करेगा। साकिब, अगर आप ट्रायल कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कल हाई कोर्ट के जजेस को भी इसी तरह गालियां मिलेंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। बिल्कुल, ये कोई तरीका नहीं है जो किया गया है। मेरे ख्याल में इस चीज पे नोटिस, स्ट्रांग नोटिस होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों खामोशी है इस्लामाबाद, और सारा मिशन लग रहा है कि जी इमरान खान का ट्रायल जल्दी कंक्लूड हो, नायल होगा तो क्या होंगे। एक तो बात यह है कि आप जो चीजें
सब हाईलाइट कर रहे हैं कि ये लकुना है, उनको फिल नहीं किया जाता फॉर टाइम बीइंग। फिर जब रिलीफ मिलता है तो फिर कहा जाता है कि जी अब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, अब रही थी। तो बज़ाहिर ये लगता है कि सियासतदानों को सिर्फ 2-2 साल के लिए नायल कि टाइम फॉर टाइम बीइंग होता है। अगर परमानेंट और पक्का काम करना होता है तो लकुना खत्म होने चाहिए। लेकिन इमरान खान को इतने लकुना छोड़े जा रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में उनको, अगर आप इस किस्म के जिन जजेस पे इतना संगीन इंजाम है, अगर कल हालात चेंज होते हैं तो इमरान खान को उस पर रिलीफ मिलेगा। जिस तरह अरशद मलिक का मामला है, और अभी नवाज शरीफ जब दरख्वास्त देंगे तो मामला रिमांड फिर हो जाएगा अजीजिया का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। तो हमने नाजरीन आपको बताया कि तोशा खाना केस जो है वो कौन सी अदालत में, आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी, इसमें अब फर्दर क्या होने जा रहा है, हाई कोर्ट में क्या होगा, और जो जजेस हैं लोअर जुडिशरी के, उनके साथ जो वकला ने रवैया रखा, उसका बहरहाल चीफ जस्टिस साहब को जरूर जो है वो उस मामले को देखना चाहिए। और उस पर अगर आप खामोश रहेंगे छोटे छोटे इन मामलात पे, तो फिर ये है कि कल जिस तरह हसनात मलिक साहब ने कहा कि कल हाई कोर्ट पर भी कोई इस तरह की जो चढ़ाई करेगा। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी प्रोसीडिंग पे सारी जो है वो बहस। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।